हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नारी शिक्षा पर निबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूपरेखा, प्रस्तावना, प्राचीन स्थिति, वर्तमान स्थिति, नारी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, नारी शिक्षा का महत्व, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, उपसंहार। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम नारी शिक्षा के बारे में ओवरव्यू देने वाले हैं। भारत में प्राचीन काल से ही एक बालिका को एक दायित्व या एक बोझ के रूप में देखा जाता है। गांव में अभी भी लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता है। केवल लड़कों को ही शिक्षा और नौकरी करने की आज़ादी है। प्राचीन स्थिति यानी कि पहले की स्थिति क्या थी नारी शिक्षा के बारे में। प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। लड़कियों की शादी बचपन में ही हो जाया करती थी। प्राचीन लोग स्त्री को समानता का अधिकार नहीं देते थे। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वर्तमान स्थिति यानी कि आज क्या स्थिति है नारी शिक्षा के बारे में। आज स्त्रियों की शिक्षा काफ़ी अच्छी है। अब हमारा देश विकसित बनने की दौर में है, इसीलिए नारी शिक्षा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आजकल हमारी बेटियां भारत के उच्च पदों पर हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। नारी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से नारी शिक्षा कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी, यानी कि गरीब बच्चे जो होते हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। यानी कि गरीब लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने लड़कों को ही शिक्षा के लिए भेजते हैं, लड़कियों को शिक्षित नहीं करते हैं। तो गरीबी इसके एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है दूरी, यानी कि अगर स्कूल कॉलेज दूर होता है तो जो माँ बाप होते हैं वो अपनी लड़कियों को दूर भेजने से डरते हैं। तो दूरी भी इसका एक कारण है। असुरक्षा, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़कियों के लिए सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। नकारात्मक धारणा, यानी कि कुछ नकारात्मक धारणाएं होती हैं कि केवल बच्चों को पढ़ाना है या फिर जो भी होती हैं। बाल विवाह, यानी कि बच्चियों का बाल विवाह भी हो जाता है, तो इसका ये एक मेजर कारण है। बाल मजदूरी, ये भी इसका एक कारण है। और भी इसके कारण हो सकते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार भी नारी शिक्षा के लिए जागरूक है। सरकार नारी को शिक्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जैसे इन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजना। तो ये सारी योजनाएं सरकार ने बेटियों को पढ़ाने के लिए निकाली हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं नारी शिक्षा का महत्व। सबसे पहले शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। अब कोई भी स्त्री को शिक्षित होने से नहीं रोक सकता है। यदि कोई स्त्री शिक्षित होती है तो वह न केवल कामयाबी बल्कि कठिन समय में अपने परिवार का समर्थन करेगी। देश की प्रगति के लिए स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी। अब हम पढ़ते हैं उपसंहार। शिक्षा सभी की मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी देश को सफल होने के लिए लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। हम सभी सरकार के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने नारी शिक्षा पर निबंध पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।